वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। यहाँ पर जो है आज हम एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जेएसओ एग्ज़ाम के लिए, यानी स्टैटिस्टिक्स का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके लिए। एसएससी सीजीएल टायर 2 में पेपर नंबर 3 ये होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आपको जो मैं कराने जा रहा हूँ, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं और ये बहुत इजी होता है, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके साथ डिस्कस कर देंगे, जैसे ग्राफ्स, चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका एक सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने आपको उठा लिया है और इससे रिलेटेड जो भी मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं सब आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेसिकली जो आपका रॉ डेटा होता है वो आइदर मतलब आपके टेबुलर फॉर्म में यूज हो सकता है यूजिंग क्लासेस और इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस रेस्पेक्ट में आपका जो है ये प्रेजेंट होगा। लेकिन ये सब रिप्रेजेंट करने से पहले जो ज़रूरत होती है, बेसिक ज़रूरत कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की, वो क्या क्या होते हैं, तो उन्हें हमने नाम दिया एलिमेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जब आपको एलिमेंट पता होंगे तभी तो आप एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्लास क्या होती है आपको क्लास का पता होना चाहिए, क्लास इंटरवल क्या होता है, ठीक, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है या सिंपली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक, मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट्स जो है आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ, फिर जो है हम कुछ एग्जाम्पल करा देंगे 1-2, और फिर जो है इसके बाद जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितना रिलेवेंट है आपके एग्जाम से, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो जनरली यूज होता है जहाँ से आप स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करेंगे एंड तक लगा आपको ये यूज होता दिखाई देगा, ठीक है। फिर रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्लास विड्थ क्या होती है, क्लास लिमिट क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में, ठीक है। अगर आगे बात करें तो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जैसे फॉर्मूला पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम ये चीज़ होगी कि क्या चीज़ मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे आपको ये हमने फॉर्मूला बताया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी F/N से आप जो है इसे याद कर लें, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। दूसरा फॉर्मूला आपको ये तो फॉर्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा, इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू F/W। W मतलब क्लास विड्थ, F मतलब फ्रीक्वेंसी या सिंपल क्लास फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर मैंने एक टेबल की हेल्प से आपको समझाऊंगा, जिससे जो है सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिकली समझ में आ जाए, ठीक। तो जैसे अगर ये बात करें सबसे पहले क्लास, जैसे कोई भी क्लास दे सकते हैं वो A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, या फिर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरीके से आपको वो दे सकते हैं, राइट। क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है आपकी दो लिमिट को डिफाइन करें। जैसे लोअर लिमिट, इसे बोल देते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, और इसे बोल देते हैं अपर लिमिट, अपर। तो ऐसा जब आपको दिखेगा तो वो आपकी हो जाएगी क्लास इंटरवल। तो जनरली मैंने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40। ये आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है, मतलब इन सब में बराबर डिफरेंस भी हो सकता है, और आपका अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपका क्लास इंटरवल ही माना जाएगा। यहाँ पर मैंने एक यूनिफॉर्म का एक तरीके से एग्जाम्पल ले लिया है। अब बात आती है आपको आगे जो है जरूरत पड़ेगी, आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको मिड वैल्यू की कई बार जरूरत पड़ रही है निकालने की, क्योंकि आप जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक तो कंटिन्यूस होता है और एक डिस्क्रीट होता है, राइट। तो जब आप कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो क्लास इंटरवल से एक मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। और मिड वैल्यू निकलती कैसे, इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखें 0 प्लस 10/2 5,
10 + 20/2 15, 20 + 30/2 25, 30 + 40/2 30। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो है, आई होप आपको मिड वैल्यू निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए फिर आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तो उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, या फिर आपके आगे चल के सेकंड चैप्टर जब आप पढ़ेंगे या और भी चीज़ें पढ़ेंगे तो उनमें बहुत काम आने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके आइदर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और आपके आगे चैप्टर में यूज हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, तो जैसे 0 से 10 क्लास इंटरवल आपका 5 बार आया, ऐसे 10 से 20 का इंटरवल 8 बार आया, 20 to 30 का 8 बार आया, 30 to 40 का 4 बार आया। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी की कोई चीज़ कितने बार आई बेसिकली। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या है, दो टाइप की होती है। एक होती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होती है ग्रेटर देन या फिर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, से अधिक संचयी बारंबारता से कम संचयी बारंबारता, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है संचयी बारंबारता, मतलब वो कलेक्ट होती जाती है। जैसे ये 5 थी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ऐड होके या मतलब सिंपल जाके 5 हुई, लेकिन आगे 5 + 8 जाएगा 13 हुआ, फिर आगे ये तीनों जाएंगे 5 + 8 + 8 तो आपका कितना 21 हो गया, फिर ये चारों जाएंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता आती है। ये संचयी बारंबारता कॉन्सेप्ट है। सबसे ज्यादा आपकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही यूज होती है, ये बहुत ही कम होती है, लेकिन इस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए, ग्रेटर पे भी, वो भी हम आगे चैप्टर में कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लेस देन का सबसे ज्यादा यूज है। ठीक है, जनरली आपको अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपली दिया हुआ तो वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ही बात करता है। ठीक है, अगर मोर देन का हुआ तो फिर मोर देन की वहां पर जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। ठीक, तो जब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो अब अगर इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करते हैं, जैसे अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था f/n, राइट। तो इसकी f देखें तो इसका f कितना है 5। देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसे थोड़ा सा रफ कर दूं जिससे आपको समझने में इजी हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखें तो आपकी 5 है फ्रीक्वेंसी और डिवाइड बाय n कितना 25। n कहाँ से आया, जब आप इस सबको जोड़ देते हैं फ्रीक्वेंसी को तो आपका n आ जाता है 25 आया। ठीक है, तो 5 + 25 तो 0.2। ऐसे ही इसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 8/25, यानी पूछेगा किस फ्रीक्वेंसी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है या फिर किस इंटरवल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वही आपको निकालनी होगी और एग्जाम में एक ही पूछेगा। आपको एग्जाम्पल बता देंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका निकालेंगे तो 8/25, ऐसे इसका निकालेंगे 4/25। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करेंगे आप, एक चीज ऑब्जर्व ये कि देखेंगे कि यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड वाले होती है तब वही आपकी यहाँ पर टोटल आता है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आप देख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 5 से 13 हुआ, 13 से 21, 21 से 25, यानी इंक्रीजिंग है, हाँ, डिक्रीज नहीं हो रहा। तो ये नॉन डिक्रीजिंग करके भी पूछा जा सकता है, नॉन डिक्रीजिंग स्टेप फंक्शन। तो ऐसे भी प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। तो सारे कॉन्सेप्ट यहीं से हैं। और आगे कैसे पूछा जा सकता है कि ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में इसमें फ्रीक्वेंसियां होती हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो यानी लेस देन क्यूमुलेटिव की बात करेगा तो देख रहे हैं आप असेंडिंग ऑर्डर में ही हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये कहीं पे भी यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ग्रेटर देन, है ना। ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी में भी आप देखेंगे कि देखिए घट रहा है, ये घट रहा है तो क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन, इस तरीके से जो है आपका इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, इससे पहले मैं आपको एक रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता के तब आगे चलता हूँ। ठीक है, जैसे आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, अब रिलेटिव की क्यूमुलेटिव यानी एक तरीके से इसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो जैसे हम इसका निकाल रहे थे ऐसे ही अब इसका निकालेंगे। ठीक है, तो 0.2 का 0.2, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.5 हो जाएगा, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे। बेसिकली थोड़ा सा रफ करूं और आपको अच्छे से समझाऊं, पहले क्या किया, सीधा लिखा, फिर 2 को जोड़ा तो यहाँ लिखा, फिर 3 को जोड़ा तो यहाँ लिखा, फिर 4 को जोड़ा तो यहाँ लिखा। इस तरीके से यहाँ पर भी रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है, राइट। अब बात कर लेते हैं ग्रेटर या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या करते हैं, जो आपका ये टोटल होता है इसे सबसे पहले लिख देते हैं, राइट। फिर क्या करते हैं,
टॉप पे जैसे देख रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे बॉटम पे टोटल होता है, यहाँ पे क्या है टॉप पे है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है टॉप बॉटम, ठीक है। तो देखेंगे 25, फिर उसमें से आपकी फ्रीक्वेंसीज घटाते जाएंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि 25 में से आप 5 घटा रहे हैं, यानी पहली ये फ्रीक्वेंसी घटा दी यहाँ पे, ठीक है। फिर आप जो आएगा फिर उसमें से 8 घटा देंगे, 20 में से 8 गया तो ये घटा दिए, फिर नेक्स्ट में से जो आया उसमें से फिर 8 घटा देंगे, तो आप देखेंगे लास्ट में जो है कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये वही फ्रीक्वेंसी होगी जो यहाँ पर होगी बेसिकली। तो ये होता है ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, और ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट, ये आपका मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट का और रिलेटिव क्यूमुलेटिव का। तो आई होप आपको सारे फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट्स जो है यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब जो है मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे कि आपने जो अभी तक पढ़ा ये कितना रिलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक ये जो है क्वेश्चन जो है, एक तो 2 क्वेश्चन मैंने जो है यहाँ पर ऐसे बना दिए हैं कि मतलब ऐसे भी डायरेक्टली भी पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ से तो नहीं लेकिन इस चैप्टर में और जो फॉर्मूले मैंने बताए थे वहाँ से पूछा गया, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज, मैंने क्या बताया था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू f/n, यानी क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए किसमें है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल यही ऑप्शन हो गया। बाकी ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी गलत हो गया, आप देखेंगे क्यूमुलेटिव गलत हो गया, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आगे बात करें, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज डिफाइंड एज, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात करें तो मैंने बताया था कि भाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, f/w, ठीक है, f/w। तो देखेंगे यहाँ पर आपकी f/w किस में है, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर, ये तो गलत हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन ये भी गलत हो गया, ये है f फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ क्लास w, बहुत बढ़िया, ये आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये डायरेक्टली जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, आई थिंक इसमें ईयर नहीं लिखा मैं, अच्छा ये एग्जाम्पल ही लिखा है अभी तो मैंने, ठीक है। आगे करेंगे, पहले मैंने बोला आप कुछ एग्जाम्पल कराने वाले हैं, उसके बाद जो हम आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, कंप्यूट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू क्लास 10 to 15। तो 10 से 15 के सापेक्ष जो है हमें सापेक्ष आवृत्ति और आवृत्ति घनत्व दोनों निकालने हैं। तो देखो 10 से 15 कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। तो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 से 15 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितनी है, 6 है, आपने देखा 6 है, यहाँ से 6 ले लिया, अपॉन टोटल देखें अगर आप इसे n करेंगे तो आप कितना 14, 26, 8, 28, एक मिनट जस्ट, हाँ 28, राइट। तो आपका n जो है 28 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके यहाँ पर 28 हो जाएंगे, ये बाय 30 जो है बाय मिस्टेक लिखा गया, तो यहाँ से एक कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो चलिए आगे देखें, FD क्या है, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास, 10 से 15 की विड्थ कितनी है, 10 से 15 की विड्थ देखेंगे कितना है, 15 माइनस 10 विड्थ निकल आएगी, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो 6/5 यानी 1.2 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बेसिकली मैंने इसमें 2 क्वेश्चन करा दिए आपको, एक तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का और दूसरा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, राइट। जो है आपको वहां पर एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें 2 कवर हो गए। चलिए अब जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2014 में ये पूछा गया है। आप देखेंगे क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बिलो 10, बिलो 20 इस तरीके से दे रखा है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे जब बिलो नॉर्मल आपके मार्क्स देता यहाँ पे 5, 10 ऐसे करके, तो क्या होता है वो नॉर्मल यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और ये x मिल जाता, ये f, ये x, ये f, राइट। लेकिन यहाँ पे बिलो 10, बिलो 20 ऐसे करके दिया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले से आप क्या करेंगे, इंटरवल्स में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसे जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से 10, बिलो 10 को 0 से 10 लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल हो गया। अगला 10 to 20 हो गया क्योंकि बिलो 20 है, और 10 तक यहाँ पे कवर कर लिया, तो 10 to 20 हो गया। ऐसे ही 20 to 30, 30 to 40, ये 40 to 50। तो ये सारे जो है हमने इंटरवल लिख लिए यहाँ पर, ठीक। अब जो ये जो है क्या है, आप देख रहे हैं कि ये बढ़ती हुई है, घट नहीं रही, यहाँ से बढ़ा यहाँ, यहाँ से बढ़ा यहाँ, यहाँ से बढ़ा यहाँ, यहाँ से बढ़ा यहाँ, यानी ये आपकी क्या है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है।
तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली यहाँ से भी पता चल रहा है क्योंकि बिलो की बात कर रहा है, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, तो हमने ठीक है ये लिख लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल उल्टा चल देंगे। पहला क्या करना है, 3 को एज इट इज लिख दिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। और आपको पूछ रहा था 20 से 30 वाले की, तो आगे चाहो तो निकाल लो, नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं। आई थिंक यहीं पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एस की देखें तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 9। अब मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की निकाल रहा हूँ, तो ये कितनी आई, 9 बटे टोटल एन देखें तो ये कितना आ जाएगा, एन जो है 25 है ना। एन आपका ये जो लास्ट वाला होता है वो एन होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा अभी आपको बताया था तो 25 हो गया, तो 0.36 इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। ये जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, इजी क्वेश्चन है। जब आप कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप इजीली कर पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपका 2017 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात कर रहा है, जो कि हमने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एफ डी इक्वल टू एफ बाय डब्ल्यू, ठीक है। 20 से 40 वाला वर्ग पकड़े, 20 से 40 वाला कौन सा, ये, और इसकी पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14, तो आपने 14 लिख दिया, ठीक है। अपॉन आप क्लास विड्थ की बात करें तो 40 माइनस 20 हो जाएगा क्लास विड्थ, है ना। इन दोनों का जो अंतर होगा वही क्लास विड्थ हो जाएगी, तो 14 बटे 20, तो ये कितना आ जाएगा 0.7। तो आपका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2017 में पूछा गया। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो हमने जो कॉन्सेप्ट समझाए थे वो आपको कितना हेल्पफुल साबित होंगे। ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है। और यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दूं, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अभी आपको क्या करा था, इसका पूछा था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो यहाँ पर अंतर आपका कितना आया, 20 आया था, इस वजह से 14 बटे 20 कर दिया। अगर इसका पूछा जाता तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आप बताइए तो कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 बटे अंतर देखेंगे तो 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा 12 बटे 10, तो कितना आ जाएगा 1.2। ऐसे ही हर किसी की आप जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी जो भी चीज़ें आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको कैसा लगा वीडियो, आप जरूर इसका फीडबैक हमें दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसमें इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत हो तो इंप्रूवमेंट के लिए बताएं, ठीक है। बाकी फुल कोर्स से ज्वाइन करना चाहें तो फुल कोर्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ कुछ वीडियो जैसे डालेंगे, पूरे वीडियो तो शायद नहीं डाल पाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।